पटना में मुस्लिम बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देकर आईआईटी मेडिकल एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना रहा है रहमानी फाउंडेशन। अजय शंकर शर्मा और अजय की रिपोर्ट। नमस्कार, अभी हम बात करने जा रहे हैं अल्पसंख्यक बच्चे के मसीहा कह सकते हैं, रहनुमा कह सकते हैं, आप कुछ भी इसको नाम दें, लेकिन अल्पसंख्यक के बच्चों को खासकर शिक्षा दिलाने के नाम पर एक क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं और क्रांति ला भी चुके हैं कह सकते हैं आप। टेक्निकल फील्ड में अल्पसंख्यक बच्चे को शिक्षा दे करके एक मिसाल कायम करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये काम 2007 से ही कि यहाँ चल रहा है और किया जा रहा है और इसका नाम कि ये रहमानी फाउंडेशन दिया गया है। आप जान सकते हैं कि इसका फाउंडर जो हैं खास करके डॉक्टर एक्स डीजीपी अभयानंद और मोहम्मद वली रहमानी साहब रह चुके हैं। और अभी हम बात करने जा रहे हैं इस रहमानी फाउंडेशन के जो ऑपरेशन देखते हैं अतुल जी से। इनसे हम जानेंगे कि किस ढंग से ये क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं, किस ढंग से शिक्षा दिलवा रहे हैं, जिससे कि जो अल्पसंख्यक खास करके बच्चों में जो शिक्षा का रेट इतना कम है आज उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और केवल बिहार ही नहीं पूरे देश में आज इनका नाम हो रहा है। हम इसी संबंध में जानेंगे कि किस ढंग से यहाँ पर शिक्षा दिया जा रहा है, कैसे शिक्षा दिया जा रहा है, सारी चीज़ की जानकारी इनसे लेंगे। अतुल जी, प्रत्येक न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत नमस्कार। तो सर, पहले तो हम जानेंगे कि आपने शुरुआत कहाँ से की इस चीज़ को, कैसे ख्याल है आपके मन में? बेसिकली मैं तो बहुत बाद में जुड़ा हूँ। ये ख्याल जो हमारे एक्स डीजीपी श्री अभयानंद जी और मौलाना वली रहमानी साहब जो अमीर शरीयत हैं, उन्होंने इन बच्चों के लिए 2007 में प्लानिंग की थी और 2008 में ये मुहिम शुरू हुआ और 2008 से अभी तक हम लोग जो है आईआईटी की तैयारी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन हैं जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, सीए हो गया, ये सारे धीरे धीरे जुड़ते गए और अभी हम लोग तकरीबन 800 साढ़े 800 बच्चों को इस तरह की इस मुहिम से जोड़ पाए हैं। सर, शुरुआत जब 2007 में किया था तो उसमें कितने बच्चे आए थे वो आपके? नहीं, 2007 में इसकी प्लानिंग हुई थी। 2008 में पहला बैच हमारे पास आया था जो कि 30 बच्चों के लिए था। चूँकि वो पहला बैच था इसलिए उस समय जो बच्चे हमारे पास जुड़े वो 10 ही बच्चे जुड़े और उस साल का जो रिज़ल्ट रहा, उस समय क्लास 12th के बाद हम बच्चों को लेते थे, 12th पास। तो उस साल जो रिज़ल्ट रहा हम लोगों का, वो 10 के 10 बच्चे आईआईटी क्वालिफ़ाई किए थे। और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने 2009 में लगा कि हमें और भी वक्त बच्चों को देना चाहिए, एक साल में उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है जो चाहिए था। तो फिर अभयानंद सर का कहना था कि नहीं, क्यों नहीं हम लोग क्लास 10th से स्टार्ट करें। तो क्लास 10th के बाद से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के तहत, जो कि ऑल ओवर इंडिया, पहले तो ये बिहार से शुरू हुआ, बिहार और झारखंड तक सीमित था। फिर धीरे धीरे आज हमारे पास 400 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया में हैं जहाँ पे हम एक एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं और उसके एग्ज़ाम के जो भी रिज़ल्ट्स होते हैं उसके बेसिस पे हम बच्चों को अपने यहाँ पे रखते हैं। सर, जब 2007 में आनंद कुमार से विवाद हुआ था एक्स डीजीपी अभयानंद सर का, उसके बाद रहमानी 30 के नाम से उन्होंने कोचिंग खोला था जिसमें केवल अल्पसंख्यक बच्चे पढ़ते हैं। आज इसका स्वरूप काफ़ी विशाल हो गया है, तो आपका किस ढंग से आप ये मुकाम पाए? बेसिकली मैं उस संदर्भ में बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ कि आनंद कुमार के साथ सर का क्या रहा, लेकिन हाँ, उनके मन में था कि एक ऐसा वर्ग जो काफ़ी एजुकेशनली काफ़ी पिछड़ा है उसके लिए कुछ काम किया जाए। उनके मन में काफ़ी दिनों से ये चल रहा था कि नहीं, उसके लिए कोई प्लानिंग किया जाए। और हमारे अमीर शरीयत मौलाना वली रहमानी साहब ने भी इसको उस तरह से सोचना शुरू किया। तो दोनों मिले और उस तरह से ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई। उसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाए कि उस समय हमारे पास कोई टेक्निकल या जानकार लोग नहीं थे जो इस इदारे को अच्छे तरीके से चला पाते। तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान है स्टार्टिंग में, जो कि उन्होंने ये चैलेंज लिया कि नहीं, मुझे ये करना है। क्योंकि उनका बैकग्राउंड जो है वो इस्लामिक एजुकेशन से है, पॉलिटिक्स से है और अभयानंद सर का जो अपना था एक एक्सपीरियंस वो काफ़ी काम आया। तो दोनों ने मिल करके इस मुहिम को शुरू किया था। सर, आज के डेट में जो रहमानी फाउंडेशन है इसके तहत केवल अल्पसंख्यक बच्चे ही पढ़ते हैं? जी, बेसिकली इसमें अल्पसंख्यक ही है, पर हम लोगों की प्लानिंग आने वाले दिनों में उन तमाम पिछड़े वर्गों के लिए भी हम लोग काम करना इस साल से शुरू किया है।
उम्मीद है कि आने वाले 1-2 साल में वो शुरू हो जाएगा। जैसे जो ट्राइबल्स हैं, बेसिकली ट्राइबल्स के लिए एक प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, जो कि बहुत जल्द उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो सर हमको आप ये बताइए कि जो मतलब परफॉर्मेंस कैसा रहा पिछले 3-4 सालों को देखा जाए, तो क्या परफॉर्मेंस रहा इन लोगों आप लोगों का? जी, बेसिकली ये जब मुहिम शुरू हुआ था तो 30 बच्चों से शुरू हुआ था, ठीक है। तो 30 बच्चों में स्टार्टिंग में पहले साल तो बहुत जोश के साथ सभी लोगों ने काम किया और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आए। धीरे धीरे रिज़ल्ट्स का उतार चढ़ाव चलता रहा। कभी 10 बच्चे, कभी 12 बच्चे, जो कि वेबसाइट पे सारी चीज़ें मौजूद है, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर मैं और ये मौलाना वली रहमानी साहब के पुत्र फ़हद रहमानी, जो कि आज के डेट में CEO हैं इस रहमानी 30 के। बेसिकली थोड़ा सा मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि रहमानी फाउंडेशन जो है वो एक पेरेंट कंपनी है और एक फाउंडेशन है बेसिकली। उसके अंदर में ये रहमानी 30 एक विंग है, उसका एक शाखा है। और रहमानी 30 में जो है जो एजुकेशनल, जो टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई या प्रिपरेशन होता है, उसकी पढ़ाई होती है इसमें। तो ये चीज़ उसके जो कर्ता धर्ता या जो CEO हैं, जो जिनके गाइडेंस में हम लोग भी काम करते हैं, वो फ़हद रहमानी साहब, वो IT सेक्टर से उनका ताल्लुक़ है। तो उन्होंने 2012 में अपना जॉब छोड़ा इसके लिए, चूँकि यहाँ पे उनको लगा कि नहीं, और लोगों की ज़रूरत है जो इस चीज़ को चला सकें। तो IT फील्ड से उन्होंने एक कॉर्पोरेट सेक्टर को छोड़ करके इसको ज्वाइन किया। और फिर धीरे धीरे उनके बड़े भाई साहब जो हैं वो US में जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में स्ट्रेटेजिक डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने भी आज से 1.5 साल पहले जॉब अपना छोड़ करके इस रहमानी 30 में वो भी जुड़ गए हैं। तो अब टीम जो है धीरे धीरे काफ़ी बड़ी हो गई है। तो रिज़ल्ट्स का आपने जो पूछा था जहाँ से, वहाँ रिज़ल्ट्स जो धीरे धीरे 2013 से हम लोगों ने थोड़ा स्ट्रैटेजी हर साल चेंज किया। हर रिज़ल्ट से हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला कि भाई इसमें क्या कमी रह गई, फिर आगे उस तरह से। अब जो पिछले 3 साल से जो है, जिसको आप रहमानी 30 के नाम से जो पहला बैच है, जो कि अभिनंदन सर का चुना हुआ बैच होता है, उसमें पिछले 3 साल से सारे बच्चे 100% उसमें IIT क्वालिफाई कर रहे हैं। और जो बच्चे और ऐड होते गए, जैसे जैसे सीट हमने बढ़ाई, उसके भी पोजीशन करीब 78, 88। लास्ट ईयर का जो रिज़ल्ट है वो हमारा 94% रहा ओवरऑल JEE मेंस का। और तकरीबन 78% एग्जैक्ट मुझे देखना होगा, मुझे लगता है 68 to 78 के बीच में अलग अलग विंग है हमारे, उसके एडवांस के रिज़ल्ट्स रहे। तो सर मतलब कि हाँ, अभी रहमानी फाउंडेशन के तहत क्या क्या चीज़ आप लोग चला रहे हैं अल्पसंख्यक बच्चे लोग के लिए? अभी ये मुहिम जो शुरू हुआ था वो इंजीनियरिंग के लिए हुआ था, जो IIT के लिए बेसिकली। उसके बाद हम लोगों ने 2014 में गर्ल्स का प्रोग्राम शुरू किया। गर्ल्स का प्रोग्राम पहले नहीं था, 2014 से शुरू हुआ, जो कि मेडिकल के लिए बहुत गार्जियन का रिक्वेस्ट आना शुरू हुआ कि भाई बच्चियों के लिए भी कुछ किया जाए। तो 2014 से ये प्रोग्राम गर्ल्स का शुरू हुआ। उसके बाद फिर मेडिकल हम लोगों ने ऐड किया। 2016 में बॉयज़ के लिए मेडिकल शुरू किया। और ठीक उसके बाद जो हमारा 2016 में ही CA प्रोग्राम, जो चार्टर अकाउंटेंसी प्रोग्राम है, वो भी स्टार्ट किया। 2017-18 के बीच में हम लोगों ने शुरू किया NDA, क्योंकि मुस्लिम बच्चों की संख्या वहाँ पे भी कम है नेशनल डिफेंस एकेडमी में। तो उस प्रोग्राम को भी शुरू किया। वो अभी चल रहा है, उसमें सफलता उतनी अच्छी नहीं मिली है हम लोगों को, बट हम लोग कोशिश जारी है। हम उसमें 2 फेज़ में एग्ज़ाम होते हैं। पहला फ़ेज़ तो आराम से निकल जाता है, लेकिन सेकंड फेज़ के लिए तैयारी, चूँकि हमारे पास उस तरह के रिसोर्स नहीं है या फिर उसका प्रबंध नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उसमें अभी लेकिन लगे हुए हैं हम लोग। बिहार में कहाँ कहाँ से फाउंडेशन का मतलब क्लासेज चल रही है? जी, बिहार में बेसिकली ये पटना में एक सेंटर है हमारा, और जहानाबाद। इसके अलावा जो है हमारा औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है, हैदराबाद है और बेंगलोर है। बेंगलोर है सर। मतलब BEd भी कोर्स करवा रहे हैं आप लोग इसके अंदर में? जी, BEd कॉलेज रहमानी फाउंडेशन के का एक विंग है और एक स्कूल भी है जो +2 लेवल पे है। वो दोनों मुंगेर में जो हमारा हेड ऑफिस है, वहीं पे चलता है। सर ये बताइए कि इसमें कैसे बच्चे को सिलेक्शन करते हैं आप? जिस सिलेक्शन की क्राइटेरिया जो है वो टैलेंट सर्च के ज़रिए होता है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसको हम लोग कहते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम के तहत जो है ऑल ओवर इंडिया में तकरीबन जो हमसे जुड़े सेंटर्स या स्कूल्स हैं जहां हम एग्ज़ाम कैंडिडेट, वो 400 है ऑल ओवर इंडिया।
इन 400 सेंटर्स पे हम लोग मैनुअली एग्ज़ाम लेते हैं, जैसे कि यहाँ से सारे क्वेश्चंस जाते हैं वहाँ पे एक ही टाइम फ्रेम में सभी जगह एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। ये सर 400 सेंटर जो है तो आईआईटी के लिए अलग एग्जाम लेते हैं, यहाँ पे एनडीए के अलग लेते हैं, बीएड के लिए अलग लेते हैं, सीए के अलग लेते हैं, क्या ऐसा होता है सर? नहीं, हम लोग बेसिकली जैसा कि हमने बताया कि क्लास 10th के बेसिस पे हम लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, तो 10th तक का जो एजुकेशन है हर एक के लिए वो कॉमन होता है जो सब्जेक्ट, तो उस कॉमन सब्जेक्ट में हम हर सब्जेक्ट का कोशिश करते हैं एग्ज़ाम के लिए, जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, सिविक्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, तो ये सारी चीज़ें मिला करके ये बच्चे तो तय कर लेते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन एक्चुअल क्या है कि उनका 10th में जो परफॉर्मेंस है या जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो उनका रिज़ल्ट आता है उस बेसिस पे हम बच्चे को गाइड करते हैं कि नहीं तुम्हारे लिए ये इंजीनियरिंग सही रहेगा या मेडिकल सही रहेगा या फिर सीए सही रहेगा। तो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम एक कॉमन सब्जेक्ट होता है जो सभी को देना होता है, उसके तहत जिनका जो परफॉर्मेंस जिस हिसाब से जिस सब्जेक्ट में हुआ उसके बेसिस पे हम लोग चुनते हैं। सर कितनी सीटें हैं, मतलब इस बार जो एग्ज़ाम लेंगे कितनी सीटें हैं आपके पास सिलेक्शन करने? हमारे पास सीटें जो है वो तकरीबन हर सेंटर का अपना अपना अलग अलग है, लेकिन ओवरऑल अगर हम सारे स्ट्रीम को जोड़ दें तो 850 के आसपास सीटें। और कितने एग्जामिनी बैठते होंगे सर? तकरीबन लास्ट ईयर का जो हमारा डेटा है वो 42,000 के आसपास बच्चों ने इस इम्तिहान को दिया था ऑल ओवर इंडिया। तो सर मतलब 10th के बाद लेते हैं तो मतलब कोई एजुकेशन है या मतलब अलग अलग सेपरेट है और रेसिडेंशियल है? नहीं, चूँकि ये रेसिडेंशियल है इसलिए कोएड तो नहीं है, गर्ल्स के लिए सेपरेट विंग है और बॉयज़ के लिए सेपरेट विंग है। और रेसिडेंशियल है, खाना पीना सब आप ही का फाउंडेशन देता है? हाँ, खाना पीना रहना बच्चों का, और इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि एजुकेशन जो है, जो पढ़ाई के मद में जितने भी खर्चे हैं वो रहमानी 30 बेयर करती है, और जो रहना खाना है हर सेंटर का अपना है। वो बच्चे जो दे सकते हैं वो बच्चे देते हैं, यानी बच्चे का मतलब है यहाँ पे कि जो पेरेंट्स बेयर कर सकते हैं वो पेरेंट्स अपना खाने और रहने का बेयर करते हैं। जो नहीं कर सकते हैं उसके लिए 2 चीज़ें हैं, या तो रहमानी 30 उसको देगी या फिर कोई ट्रस्ट है जो उसके लिए खाने और रहने का इंतज़ाम करेगी। हमारा काम सिर्फ पढ़ाने का है, पढ़ाने जिसमें कि एक बच्चों से एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। तो बिल्कुल फ्री है ये सर? ये जी, एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। तो ये थे मतलब कि हाँ अतुल जी ये बता रहे थे रहमानी फाउंडेशन के बारे में, और ये बहुत बड़ी मुहिम मतलब कह सकते हैं खासकर अल्पसंख्यक लोग के लिए ये चला रहे हैं। पूरे मतलब कि इंडिया में 400 सेंटर है और आने वाले कुछ ही दिनों में ये इस साल का एग्ज़ाम मतलब लेने वाले हैं। इनका कहना है एग्ज़ाम तो दिसंबर में ही हो जाता है, लेकिन कोरोना के चलते मतलब एग्ज़ाम नहीं हुआ है दिसंबर जनवरी में, लेकिन कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा होने वाली है। और आपको बता दें कि जितने भी बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट होकर पढ़ने के लिए आते हैं, 10th के बाद ही पढ़ने के लिए आते हैं, रेसिडेंशियल उनको सुविधा मिलती है, और एजुकेशन जो है बिल्कुल फ्री है। और रहने खाने में भी जो सक्षम है वो रहने खाने का पैसा दें, और जो सक्षम नहीं है वो मतलब कि उसके लिए वो भी फ्री है। इनका फाउंडेशन सारा चीज़ का इंतजाम करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, खास करके ये केवल आईआईटी ही नहीं, मतलब जितने भी टेक्निकल एग्जामिनेशन है, चाहे सीए हो, चाहे मतलब कि हाँ ये बीएड का कोर्स हो या एनडीए का कोर्स हो, सभी चीज़ की तैयारी करवा रहे हैं और बच्चे सेलेक्ट भी होते जा रहे हैं। ये इनका सिलेक्शन का सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे इंडिया में जितने मुस्लिम बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसमें आधे से अधिक मतलब इनके फाउंडेशन के बच्चे रहते हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इनका फाउंडेशन लोकप्रिय होता जा रहा है, खासकर अल्पसंख्यकों के बीच, और अल्पसंख्यकों को कितना ये मदद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आप देखते रहिए प्रतियोगिता लाइव अपने साथी अजय के साथ, अजय शंकर, पटना। May your life be full of stories. The plush new XUV 500. विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल परोरा पूर्णिया, बिहार का प्रीमियर रेसिडेंशियल स्कूल, CBSE affiliated, ISO 9001 सर्टिफाइड, +2 लेवल बॉयज स्कूल, +2 साइंस स्ट्रीम में लड़कियों को भी मौका, 30 एकड़ कैंपस में संपूर्ण विकास की व्यवस्था। क्लास 4 से 8th और 11th साइंस में एडमिशन के लिए कॉल करें 9204068907 और विजिट www.vidyavihar.org।